हाय दोस्तों। आज हम लोग ऑटोमेटा के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है कि लेट सपोज हमें कोई लैंग्वेज गिवन है। वो लैंग्वेज क्या है? एल एल इज इक्वल टू ए की पावर एन एंड बी की पावर एन। हमें ये प्रूफ करना है कि गिवन लैंग्वेज है वो रेगुलर नहीं है। एल इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कंडीशन वी हैव टू फोकस ऑन कंडीशन ऑल्सो। और वी हैव टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लैंग्वेज एल है, दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। तो इसको प्रूफ करने के लिए ऑटोमेटा में क्या होता है, हमारे पास एक थ्योरम होता है। तो उस थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम क्या बोलता है या थ्योरम का कंसेप्ट क्या है? अगर हमको थ्योरम समझ में आएगा, मैं शॉर्ट में थ्योरम बताऊंगा और इसी थ्योरम को उस क्वेश्चन पे अप्लाई करूंगा। तो थ्योरम क्या बोलता है कि मान लीजिए कोई लैंग्वेज एल है ना, उसको हमें प्रूफ करना है ये रेगुलर नहीं है। वी वांट टू प्रूव दैट सर्टेन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। तो हमारा पहला एजम्पशन ये होगा कि जो गिवन लैंग्वेज है वो कैसी है, वो रेगुलर है। ये हम एज्यूम करेंगे, इट इज आवर एजम्पशन कि जो लैंग्वेज एल है जिसे हमें ये प्रूव करना है इट इज नॉट रेगुलर। तो हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा गिवन लैंग्वेज इज रेगुलर। और अगर वो लैंग्वेज रेगुलर है तो देयर, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक कांस्टेंट एन, नंबर ऑफ स्टेट्स जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक कांस्टेंट एन एग्जिस्ट करेगा। अब इस कांस्टेंट क्या क्या वैल्यू क्या करेंगे, क्या इसका आगे क्या यूज होगा? तो कांस्टेंट का ये यूज होगा कि जो लैंग्वेज एल है ना उसमें से आपको ये एक स्ट्रिंग चूज करो। जो लैंग्वेज एल जिसको आपको प्रूव करना है कि ये रेगुलर नहीं है, जिसको हमने ये माना है, ये एजम्पशन है हमारा कि लैंग्वेज रेगुलर है, तो उसी लैंग्वेज से आप एक स्ट्रिंग चूज करो। अब बात आती है कौन सी स्ट्रिंग चूज करेंगे। तो आप इस टाइप से स्ट्रिंग चूज करो, उसकी लेंथ निकालो और उसकी लेंथ जो ये कांस्टेंट एन एग्जिस्ट कर रहा है इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। दिस इज द यूज ऑफ एन। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो लैंग्वेज है जिसको आप एज्यूम कर रहे हो कि लैंग्वेज रेगुलर है, तो अगर कोई एजम्पशन जैसे आप मानोगे तो आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। लेट सपोज वो कांस्टेंट एन है। एन मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए। तो उस लैंग्वेज से आप कोई एक, जैसे लैंग्वेज है ना, कोई भी एक स्ट्रिंग चूज करो जो आपका मन हो। लेकिन किसको चूज, इस तरह से आप चूज करोगे उसकी लेंथ निकालोगे तो वो एन से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ऐसा कंडीशन फॉलो कर रहा है आपकी स्ट्रिंग, तो इस डब्लू को, जो स्ट्रिंग आपने चूज किया है, इस स्ट्रिंग को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक्स वाई जेड के टर्म में लिख सकते हैं। और इस टाइप से लिखेंगे कि जो y है ना, y की वैल्यू कम से कम एटलीस्ट एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, y ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और लेंथ ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एन होगा। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगा तो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू देयर एग्जिस्ट एक्स वाई आई जेड, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। और अगर ये दिस इज ऑल्सो किस में होगा, लैंग्वेज एल में बिलोंग करेगा। तो ये क्या हुआ, ये हमारा थ्योरम है। अब इसी थ्योरम को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे कुछ क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यहाँ पे फिर मैंने गलती से आई लिख दिया, ये एन होगा, इट इज एन नॉट आई। अब इसको प्रूव करना है तो पहला एल इक्वल टू एक पावर एन बी पावर एन इज नॉट रेगुलर, इसे हमें प्रूव करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ये हम एज्यूम करेंगे कि जो गिवन लैंग्वेज है वो क्या है, रेगुलर है। ये पहला स्टेप हमारा ये होगा कि ये हम एज्यूम करते हैं कि जो लैंग्वेज एल गिवन है वो रेगुलर है। अगर लैंग्वेज जैसे हमने ये प्रूव एज्यूम किया कि लैंग्वेज रेगुलर है, तो हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट एन, एक कांस्टेंट एन एग्जिस्ट कर रहा है। और ये एन एक्चुअल क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए होता है। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब सेकंड स्टेप क्या करते हैं हम लोग, सेकंड स्टेप में इस लैंग्वेज में से आप कोई एक स्ट्रिंग चूज करो। अब इसकी स्ट्रिंग क्या होगी, ए बी हो सकती है, ए एन बी एन, एन की वैल्यू जो भी लोग दोनों में कॉमन होगा, ए बी बी हो सकती है, these are कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है ना। लेकिन हमें इस टाइप से स्ट्रिंग चूज करनी है कि जिसकी लेंथ क्या हो, इस एन से ज्यादा हो। इसका मतलब क्या हुआ, आप स्ट्रिंग जो निकालोगे ए और बी की, वो किस टर्म में लोगे, एन के टर्म में लोगे, तभी तो निकल पाएगा ना। जैसे अगर आप ए बी ले लिया, इसकी लेंथ 2 है, एन की वैल्यू क्या हमको नहीं पता है, तो आप किस टाइप, इस टाइप से स्ट्रिंग चूज करोगे, एन के टर्म में चूज करोगे। तो लेट सपोज हमने स्ट्रिंग क्या चूज कर लिया, डब्ल्यू इक्वल टू ए एन बी एन। आप ये भी ले सकते हो ए एन माइनस वन बी एन माइनस वन, ए एन माइनस टू बी एन माइनस, कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हो। तो अब इस केस में क्या है
कि हमने क्या चूज किया, लेंथ स्ट्रिंग क्या चूज किया, ए एन बी एन। तो अब ए एन बी एन चूज किया, अब ये सही है या गलत है कैसे पता चलेगा हमारी स्ट्रिंग सही है गलत है? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ लेना पड़ेगा। तो अब इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, एन से ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो अब डब्ल्यू ए एन, इसकी लेंथ क्या होगी, एन ए है एन बी है, तो कितना टोटल कितना होगा 2n, और 2n ग्रेटर देन क्या है, n है। इसका मतलब कि जो हमने स्ट्रिंग चूज किया वो राइट है। हमारा दो स्टेप क्लियर हुआ इसको प्रूफ। तो पहले हमने क्या किया, हमने ये चेक किया कि जो रेगुलर लैंग्वेज क्या है, रेगुलर ही हमारा एजम्पशन है। देन उसमें से हमने एक स्ट्रिंग चूज किया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब पंपिंग लेमा लगाएंगे। अब पंपिंग लेमा कैसे लगाएंगे, तो पंपिंग लेमा क्या बोलता है कि जो भी स्ट्रिंग गिवन होगी उसको किसके टर्म में लिखेंगे, एक्स वाई जेड के टर्म में। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसकी जो हमने ए एन बी एन चूज किया है उसकी लेंथ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एन है। इसका मतलब अब हम लोग ए एन बी एन को किसके टर्म में लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो यहाँ देखो डब्ल्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड इक्वल टू ए एन बी एन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस टाइप से हमको, अब इसमें से आपको क्या है, कुछ ए एक्स पे जाएंगे, कुछ ए, कुछ भी आप ले सकते हो, कैसा भी ले सकते हो। जैसे कुछ ए हमने एक्स को दे दिया, कुछ ए वाई को दे दिया, और कुछ ए और बी एन मिला के हमने जेड को दे दिया। आप कैसा भी कॉम्बिनेशन करो, मतलब ए एन बी एन को एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो एक्स और वाई होगी इसकी लेंथ एन से कम होनी चाहिए, नॉट लेस देन और इक्वल टू एन होनी चाहिए, ये कंडीशन याद रखना। तो अब चलो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे डब्ल्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड है, तो हमने ए एन को मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान रखना, ए एन को मैं क्या लिख रहा हूं, ए की पावर पी, ए की पावर क्यू, ए की पावर आर। तो ये क्या हो गया, ये पूरा ए की पावर एन हो गया और बी एन हो गया। आप कैसे भी लिख सकते हो, ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई, वट एवर आप जैसे भी लिखो, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या होगा, तो एन की वैल्यू, एन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एज में कितने एज होंगे, एन नंबर, तो पी क्यू प्लस आर ही हो जाएगा। हमने मैथ सिंपली मैथ में पढ़ा होगा ना, पी प्लस क्यू प्लस आर, इसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर, एन को हमने किस में कर दिया, पी क्यू आर में ब्रेक कर दिया। तो अब प्लस है तो क्या हो गया, एक पावर पी, एक पावर क्यू, एक पावर आर एंड बी पावर एन। अब इसमें x क्या होगा, तो देखो जो रेड वाला है ना, ये रेड वाला, ये क्या हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई, a की पावर p। y क्या हो गया, a की पावर q। और z क्या हो गया, मैंने कलर कर दिया a r b n। तो हमने देखो क्लियरली हमने, अब लेंथ ऑफ एक्स वाई निकालो। तो लेंथ ऑफ एक्स वाई मतलब a और एक पावर p एक पावर q, उसकी लेंथ क्या हो गई, p प्लस q। और ये डेफिनेटली क्या होगा, n से कम होगा, क्यों, क्योंकि n को आपने तीन पार्ट में डिवाइड किया है ना, p q r में, तो डेफिनेटली ये कंडीशन हमारी क्या है, सही है। तो यहाँ पे देखो प्लस क्यू आर इक्वल टू क्या है, n है। n को हमने तीन पार्ट में डिवाइड क्यों किया, कुछ a हमने x को दे दिए, कुछ a हमने y को दे दिए, और कुछ a और b n मिलाकर हमने किसको दे दिया, z। आप दूसरे तरह से ब्रेक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब ऐसा करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको जो हमने एक्स वाई जेड को ब्रेक किया है, एक्स वाई आई की पावर जेड लिखेंगे। तो एक्स वाई जेड को हमने ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया था, एक्स नंबर ऑफ एक्स में कितने ए आएंगे पी, वाई में क्यू था, और रिमेनिंग ये क्या था, जेड था। अब इसकी पावर आई, अब ये बन गया। अब आप आई की कोई भी वैल्यू चूज करो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और चूज करने के बाद ये चेक करो कि क्या ये लैंग्वेज में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि लैंग्वेज जो है रेगुलर है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है। और अगर बिलोंग नहीं कर रहा है एल में, इसका मतलब रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। अब लेट सपोज हमने आई इक्वल टू 2 ले लिया, कोई भी वैल्यू ले लो, हमने 2 ही ले लिया। अब आप पूछोगे 2 क्यों ले लिया, तो आप 3 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, वो हमें चेक करना है। फॉर इस एवरी स्ट्रिंग के लिए, आई की किसी भी वैल्यू के लिए हम चेक कर सकते हैं, हम फ्री हैं। तो आपको जिसका मन करे उस पर आप चेक कर सकते हो। तो अगर हमने वाई आई वैल्यू 2 ले लिया तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू ए की पावर पी, ए की पावर क्यू का होल स्क्वायर, ए आर बी एन। अगर इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो क्या होता है, ए पी ए क्यू ए आर बी एन। ये क्या हो गया, बन गया। अब अगर इसको मैं ये अब ये लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, जितने बी होना चाहिए उतने ही ए होना चाहिए, क्योंकि ए एन बी एन था। अब ये चेक करो उतने ए और बी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो देखो नंबर ऑफ एज कितने हो गए, पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर। अब ये क्या हो गया,
P प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू भी लिख सकता हूं। और ये क्या था, ये n था, तो ये क्या हो गया, n प्लस क्यू हो गया। देखो हमने ये एज्यूम किया कि आई रेगुलर लैंग्वेज रेगुलर है, और उसमें हमने पंपिंग लेमा लगाया, और फॉर आई इक्वल टू 2 रखने पे क्या हो रहा, नंबर ऑफ ए जो है बी से ज्यादा हो गया ना। लैंग्वेज किस फॉर्म की है, ए की पावर एन और बी की पावर एन फॉर्म की है, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में, जैसे हमने आई इक्वल टू 2 चूज किया तो नंबर ऑफ एज कितने हो गए, बी से ज्यादा हो गए, जबकि क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि फॉर आई इक्वल टू 2 के लिए जो ये लैंग्वेज है, आई इक्वल टू 2 के लिए जो स्ट्रिंग चूज किया है वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। तो इस वजह से फॉर चूजिंग स्ट्रिंग आई इक्वल टू 2, ये स्ट्रिंग ए एन बी एन के फॉर्म का नहीं मिल रही, किस फॉर्म का मिल रहे, नंबर ऑफ ए जो है नंबर ऑफ बी से क्यू ज्यादा है, एन प्लस क्यू है। तो देयर ये लैंग्वेज क्या होगी, ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी। इस वजह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेज रेगुलर होती है या फिर नहीं होती है। दैट इज ऑल अबाउट द रेगुलर लैंग्वेज।